पहले अपनी हेयर केयर से स्टार्ट करूंगी बिकॉज आई हैव कर्ली हेयर। यस आई थिंक। तो पूरी जिंदगी मैंने बहुत स्ट्रेट किए हैं बाल। अब जाके ना मैंने कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले एक्सेप्ट किए। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेंस है कि पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि आप हैं। आपको अपनी फेवरेट हीरोइन नहीं दिखना, आपने अपने आप को ही अच्छा दिखाना है। और पता है अल्लाह ताला ने जैसे लाइक मेरी भी नेचुरली कर्ली हेयर है, तो अल्लाह ताला ने ना जो चीज़ आपकी नकूश के हिसाब से बनाई है उससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, चेंज देने के लिए स्ट्रेट कर लें और वो कर लें सॉफ्ट लुक देने के लिए। कभी कभी फॉर अ चेंज वो अच्छा लगता है। मतलब ये कर्ल्स तो प्यारा वाला कर्ल्स बट ये ना कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किन कलर को एक्सेप्ट करें, आप अपने बालों को, आप अपनी बॉडी टाइप को एक्सेप्ट करें। अच्छा अंबर, पता है आपको ये प्यारा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको ना हैंडल करना, हाँ वही हमने बताना है। अगर इसको हैंडल नहीं करना आता तो सारी जिंदगी ये जो कर्ली बाल वाले हैं वो फ्रिजी वो और ऐसे बाल लेके फिरते हैं। और थोड़े से वो ड्राई बिखरे लगते हैं कर्ली बाल यूजुअली ब्रश कर लेते हैं तो हाँ, एक तो ये है कि जब ये गीले हों सिर्फ तभी आप ब्रश करें। तो मैं तो अक्सर शावर में ही कंडीशनर ज़्यादा सारा लगा के इनको ब्रश करती हूँ क्योंकि वंस दे आर ड्राई आप ब्रश करेंगे तो सारे फट जाएंगे, बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगे। हालांकि देखो कहते हैं कि गीले बालों में जो है आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, आपके बाल जो है वीक हो जाते हैं, टूटते हैं, मगर हमारे बाल जो कर्ली बाल हैं वो तो होते ही गीले बाल ब्रश हैं, ड्राई होने के बाद नहीं, खुश्क में नहीं होंगे, नहीं हो सकते। तो दो चीज़ें हैं जो मैं ऑल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ। कभी मैं ये लगाती हूँ, कभी ये लगाती हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए नहीं लगाती, प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है बालों पे। तो ये मैंने एक मूज ली हुई है। आप कर्ली हेयर के लिए कोई मूज ले लें। रोको थोड़ा सा इस तरह। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कर्ली है, ये वेला का है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट ये डिफरेंट कुछ मीडियम होल्ड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं। तो ये बेसिकली कर्ल्स एंड वेव्स के लिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये नहाने के बाद जो जब गीले ही होते हैं बाल, फुली ड्राई नहीं हुए होते, तो ये मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद स्क्रंच करती हूँ ऊपर की तरफ। तो उससे थोड़े बाउंसी हो जाते हैं। और एक और प्रोडक्ट है, ये क्या? ये कैंटू कर्ल क्रीम है। अच्छा ये भी इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं कि आपके बाल कितने कर्ली हैं। अगर आपके बाल वेवी हैं तो वो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो वेवी बालों के लिए है। और ये प्रॉपर मेरे कर्ली हैं तो ये प्रॉपर जो कॉइल्स होते हैं ये उसके लिए है। लेकिन ये कब लगाती हो? ये भी नहाने के बाद लगाती हूँ, या मैं ये लगाती हूँ या मैं मूव लगाती हूँ। और ये लीव-इन है? हाँ, ये लीव-इन है। इसको आपने वॉश नहीं करना, ये मैं बाल वॉश करने के बाद गीले बालों में लगाती हूँ। अच्छा, कभी होता है ना कि स्टिकी तो नहीं रहता ये वाला? नहीं, ये अभी भी मैंने लगाया हुआ है। मैंने रात में वॉश किए थे तो उसके बाद मैंने ये लगाया था। ठीक है। तो ये लगाने के बाद गीले बालों पे, डैम्प बालों पे लगाते हैं? हाँ, डैम्प बालों पे लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। आपने फिंगर टिप पे थोड़ा सा लेना है और पूरा इवनली आपने बालों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आप इनको ऊपर की तरफ, मैं स्क्रंच करती हूँ। हाथों से आप ना करें, आप एक कॉटन की टी शर्ट ले लें या टॉवल ले लें और पूरे बाल यूं नीचे की तरफ करके ना उससे ऊपर की तरफ स्क्रंच करें। हाथों से भी आप कर सकते हैं, बट वो मुझे थोड़ा ईजी रहता है कि डिफ्यूजर भी आया था अपने आगे, लगता है डिफ्यूजर से कर लो गरम अगर ड्राई करना है फौरन। हाँ, अगर आपको फौरन ड्राई करना है तो वो आप डिफ्यूजर से करें। और अगर आप के पास टाइम है, अगर आप एयर ड्राई करना चाह रहे हैं कि खुद ही हवा से हो जाए, फिर मैं ऊपर की तरफ आप कर्ली बालों को हमेशा करते हैं ड्राई। तो उससे थोड़े बाउंसी हो जाते हैं और इससे ना बहुत ज़्यादा ड्राई लुक नहीं आता। थोड़े से आपके कर्ल्स भी डिफाइन हो जाते हैं, बहुत बिखरे नहीं लगते। आई थिंक मे बी द टी शर्ट जो इतना इट्स अ ट्रेंडिंग थिंग एज वेल, मे बी बिकॉज वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी आई गेस सोक इन कर लेता है, यू नो, पानी और एक्स्ट्रा जो लेता है। तो पहले मैं टॉवल से करती हूँ। क्या कोई टिकटॉक रील है क्या ये? No, it's a curly hair, मतलब टेक्निक I've seen। भाई उसमें मैंने देखा था पूरे बाल नीचे किए, टी शर्ट को रोल किया और वो पूरा टर्न करती है और फिर दिखाती क्लॉक, इतने थोड़ी देर रखती है, 2-3 घंटे, और खोलती है तो पूरे आपके कर्ल्स फ्लिक्सेस आ रहे होते हैं। मैं कहा वाह, पे कुछ नहीं मिला तो कितने क्रिएटिव कंटेंट। देखो तुम रोल करके ना, जैसे बैंड्स उन्होंने वो किया हुआ, पूरे बाल नीचे करके और यहाँ बांध दिया। अच्छा, नहाने के बाद करती मैं भी ये हूँ। ये लगाने के बाद ना मैं पूरे बाल यूँ नीचे करके उसके बाद पूरे यूँ टी शर्ट से यूँ ऊपर करके उसके बाद फिर वो हटाती हूँ। अभी मैं पूरे वो कर नहीं रही, नीचे के बाल बिखर जाएंगे। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट, जो लोग देख रहे हैं ऑडियंस,
लोगों को पता नहीं, मूस लगा लिया। अब तुमने खास डिफाइन किया फॉर कर्ली, जिनको कर्ल्स लिखा हुआ है उसके ये हाँ लिखा हुआ होता है जो कर्ल्स के लिए, क्योंकि मूस वैसे भी स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेट बालों वाले लोग, स्ट्रॉन्ग लाइट। तो ये मीडियम है और इसके ऊपर कर्ल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट बताओ। और बस एंड में एक है कि मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं अक्सर ये एक हेयर मिस्ट है यूज करती हूँ। आप लोगों को जो पसंद हो उस तरह का, ये एक अरमानी का है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बालों से खुशबू आ रही हो। मैं भी बहुत करती हूँ। अच्छा मजे की बात है, इतने महंगे महंगे होते हैं, पहले बाहर से मैं अभी भी रखे हुए, अब मैंने लोकल भी मिलने लगे हैं। मैंने कहा अली से मैं भी गई थी, मम्मा मैं कहा नहीं मैं नहीं ले रही बिला वजह $80 का इतनी सी शीशी, ये सारे डिजाइनर्स छोड़ो। फिर उसने कहा मम्मा इनके पास भी निकला है, मैं अब नाम नहीं ले सकती। शाइस्ता का भी हेयर मिस्ट है। अच्छा मुझे